भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th में सब्जेक्ट में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट में चैप्टर 1 में व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। भाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके विषय में पढ़ेंगे, तो लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। पहले आता है ओवरव्यू, परिचय। परिचय में है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फैक्टर्स। दिस चैप्टर built on simple definition of democracy, step by step. We work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum factors of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम बहुत सरल परिभाषा में शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इन बिंदुओं पर व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम मिनिमम विशेषताओं को चिन्हित करता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्र और
गैर लोकतंत्र शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर विस्तार से परिभाषा पर आएंगे। फिर है डेमोक्रेसी इज द मोस्ट prevalent form of government in the world today, and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है, पहला पॉइंट है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट different form of government on the basis of your understanding of democracy. So far, maintaining a few examples, write down some common factors of democratic governments और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें ये व्हाट इज डेमोक्रेसी है, इसमें बताया गया है डेमोक्रेसी क्या है। सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ समानताएं और विशेषताएं हैं, समान विशेषताएं हैं लिखे हैं। उसमें लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें के बारे में बताया गया है। फिर आपको आता है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, परिभाषा की जरूरत क्यों? परिभाषा की जरूरत क्यों? Before we
proceed. Future, let us first take note of an objection by Mary. By Mary, she does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda language responds to her questions as other classmates join the discussion. बीच फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। यह है परिभाषा की जरूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। फिर मेरी बोलती है, मेरी कहती है, मॉम, I do not like this idea. First, we spend time decisions. Democracy, and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically sound, we have approached it the other way round. Solutions, the meaning have come first and then the example. मेरी कहती है, मैम, मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होगा, नहीं होता। मैडम लिंगडो मैडम जो है बोलती है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग
करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सम्मान परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। फिर मेरी बोलती है, कहती है, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? लिंग दो में तो बोलती है, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें वारिस की परिभाषा जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। फिर दिव्यांग बोलता है, कहती है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? तब लिंग दो मैडम बोलती हैं, मैं यही नहीं कहती इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद के विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हम किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उनके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं। तब योलांदा बोलता है, कहता है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूं? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत क्यों?
लिंग दो मैडम बोलती हैं, कहती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ बात की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। मेरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। तब लिंग दो मैडम बोलती हैं, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम ही कर डालें। बाद में है, उसमें लिखा है, बुक में पुस्तक में देखेंगे तो लिखा है, खुद करें खुद सीखें, खुद करें खुद सीखें, एक्टिविटीज है। और एक लड़की बनी हुई है, उसमें लिखा है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी